पंजाब और केपी में इलेक्शन में ताखीर पर चीफ जस्टिस का खुद नोटिस, 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। आज दोपहर 2 बजे समाअत होगी। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनल्ला शामिल। सुप्रीम कोर्ट जायजा लेगी कि आम इंतखाबात के हवाले से आईनी जिम्मेदारी किसकी है, आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबे की जिम्मेदारियां क्या हैं, असम्बली खत्म होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। बेंच फैसला करेगा असम्बली तहलील की सूरत में इलेक्शन की तारीख कौन देगा। इमरान न्याजी का जो घर है जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो पता नहीं किस तरीके से रेगुलर कर दिया, और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए, ये है वो गैर मुनसफाना और नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देकर गैर आईनी इकदाम किया। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर को मज़म्मती ख़त लिखने का फैसला। कहा, सदर मुमलिकत ने गैर आईनी हरकत की, आइन के खिलाफ वर्जी की, जिस पर उन्हें लिखूंगा। सदर को सूबों के इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत ने 9 माह पहले भी गैर आईनी हरकत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अदलिया से भी गिले शिकवे। कहा, इमरान न्याजी का घर चीफ जस्टिस ने पता नहीं कैसे रेगुलराइज करा दिया, गरीबों के घर ढाए गए। ये नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल है। अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है तो वो कब तक आंखें बंद रखें। मुतालिबा किया कि नून लीग से मुतसबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस न रखे जाएं। इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद नोटिस लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, दोनों जजेस साहिबान इस बेंच का हिस्सा हैं। बार काउंसिल्स इनके खिलाफ रेफरेंस लाने का कह रही है। कैसे मुमकिन है वो जजेस जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हों वो बेंच का हिस्सा हों? अपने तहफ़्फ़ुज़ात अदलिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म इलेक्शन का ऐलान कर देते अगर इमरान खान हुकूमत को ना धमकाते। ये भी कहा, जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। चंद दर्जन कारकुनान ही पुलिस की गाड़ियों में बैठे। अवाम ने तीसरी मर्तबा इस फितने की तरफ से एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आज दूसरा रोज। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आसम सवाती, उमर सरफराज चीमा जेल के मेहमान बन गए। दफा 144 के खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने कारकुनान को पकड़कर कैंप जेल पहुंचा दिया। पुलिस ने जेर हिरासत अफराद की रपट लिखना शुरू कर दी। दूसरी जानिब पेशावर में दफा 144 नाफिज, 5 अफराद के एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया, जेल भरो तहरीक में अगर कोई गिरफ्तारी देना चाहता है तो DC, AC ऑफिस या करीबी थाने में आ जाए। फवाद चौधरी के मुताबिक आज पेशावर, फिर रावलपिंडी और फैसलाबाद में कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियों का सिलसिला आइन की बहाली, महंगाई के खात्मे, इलेक्शन के इनेकाद तक जारी रहेगा। खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। तमाम गुज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। इकॉनमी क्लास में सफ़र होगा। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद महंगाई की खबर दे दी। सालाना 200 अरब रुपए के बचत प्लान का ऐलान। तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का फैसला। इत्तेहादियों के साथ कौम को फैसलों से आगाह किया। बताया, IMF प्रोग्राम के बाद मज़ीद मुश्किलात आएंगी। काबीना अरकान तनख्वाहों और मर्रात को नहीं लेंगे। वज़रा बिजली, गैस और पानी के बिल अपनी जेब से अदा करेंगे। वज़रा बैरून मुल्क 5 स्टार होटल्स में क़याम नहीं करेंगे। वज़रा से तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस लेने का ऐलान। सरकारी अफसरान से सिक्योरिटी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। सफरी और क़याम के अखराजात बचाने के लिए जूम मीटिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। और आइंदा 2 साल कोई नया डिवीजन, ज़िला या तहसील नहीं बनाई जाएगी। गर्मियों में दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। सरकारी मुलाजमीन को एक से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहें फ़रोख्त की जाएंगी। हुकूमती अहदेदार तोशाखाना से $300 तक के तोहफे रख सकते हैं। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद में ताख़ीर हुई तो बिजली काट दी जाएगी। तमाम हुकूमती तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस जैसे मकामात में सिर्फ चाय और बिस्किट दिया जाएगा।
90 दिन से आगे इलेक्शन किए, उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। पुलिस वालों को बताना चाहता हूं, हमारे ऊपर यहाँ जुल्म किया था 25 मई को। पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की, ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बार आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ, लोगों को बेवकूफ न बनाएं, आवाम का एहसास है तो चोरी किया गया पैसा वापस लाएं। इमरान खान बरस पड़े, कहा वजीर आजम मजीद महंगाई के लिए तैयार रहने का कह रहे हैं। किसी दुश्मन ने भी मुल्क का ये हाल नहीं किया, ये अपनी आधी दौलत भी ले आए तो महंगाई खत्म हो जाए। चेयरमैन नैब इनका खास आदमी था, वो भी कह रहा है झूठे केसेस बनाए गए। इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो पूरी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर हो जाएगा। इमरान खान की इलेक्शन करने वाले और एक्शन लेने वाले पुलिस एहलकारों को खुली वार्निंग, कहा मेरी हुकूमत जरूर आएगी, वादा है आप नहीं बचेंगे। अपनी चोरियों का, अपने डाकों का, खजाने को लूटने का जेल भरो तहरीक या जेल बचो तहरीक या जमानत पार्क बनाकर आप बच नहीं सकते। 200 लोगों को वरगला कर, आप मुल्क के अंदर फसाद मचाकर सिर्फ इस बात की दुश्मनी कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर कहीं हालात ठीक ना हो जाएं। जो मैं तबाही डाल के गया था वो तबाही चलती रहे। घरेलू खातून के जादू टूने ने मुल्क को तबाह कर दिया। घरेलू खातून बताएं किस तोशाखाना से चोरी नहीं की। ये घरेलू खातून की आपकी चोरी की एडवाइजर थी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के वार, कहा तोशाखाना साइफर की कहानी खत्म हुई तो जेल भरो का तमाशा लगा दिया। जमानत से शुरू होने वाली जेल भरो नहीं, जेल बचो तहरीक है। ख्वाजा साद रफीक बोले सियासी कारकुनान के जेलों में जाने की हिमायत नहीं कर सकता। सियासी लीडर को सबसे पहले जेल जाना चाहिए। आफ्ताब सुल्तान फरशनास आदमी है, इस्तीफे की वजूहात वही बता सकते हैं। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर क्या एक्शन होंगे? इलेक्शन कमीशन मुसलसल दूसरे रोज किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास बगैर किसी नतीजा खत्म। अटॉर्नी जनरल आईनी और कानूनी माहिरीन से तहरीरी राय मांग ली गई। सदर की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के मामले पर राय देंगे। तहरीरी आरा मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। अटॉर्नी जनरल ने सदर की तारीख पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। सदर मुमलिकत की जानिब से सूबाई इलेक्शन की तारीख पर एतराज़ उठाया गया। अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा आइन में सदर को सूबों की तारीख देने का इख्तियार नहीं, सूबाई इलेक्शन की तारीखें सिर्फ गवर्नर्स ही दे सकते हैं। सदर की तारीख पर 90 रोज में इलेक्शन कराना नाकाबिल अमल है। 27 अप्रैल से पहले इलेक्शन होना मुमकिन नहीं। साइफर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस कासी फाइज ईसा ने अपीलों पर इन चैम्बर समात की। जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल उठाए, क्या फॉरेन अफेयर्स डील करना अदालत का काम है? जिस वक्त साइफर सामने आया वजीर आजम इमरान खान थे, जिस पर वकला ने कहा कि जी इमरान खान इस वक्त वजीर आजम थे। जस्टिस फाइज ईसा ने पूछा, क्या बतौर वजीर आजम इमरान खान ने मामले पर तहकीकात का कोई फैसला किया? बतौर वजीर आजम इमरान खान के पास तहकीकात करवाने के लिए तमाम इख्तियारात थे। साइफर से आपकी और मेरी जिंदगियों पर क्या असर पड़ा? जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, इस केस में बुनियादी सर दर्द हो तो देसी टोटके इस्तेमाल करें। बुखार में ठंडी पट्टियां करें। सर दर्द और बुखार की अद्वियात महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। ट्रैप ने हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर वाले खार होके रह गए। कज़ाफी स्टेडियम का गेट बंद हुआ तो रश लग गया। गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी रहीं। इंतजामिया ने हिकमत अमली के बगैर ही इवेंट शेड्यूल किया। कलमा चौक बावजह तामीर बंद होने से ट्रैफिक बंद हो गई। लाहौर में 9 मैचेस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। स्टेडियम के रास्तों में सफाई के साथ रोशनी की इजाफी लाइटें लगा दी गईं।